मैं एक और चीज कहना चाहूंगा। हमारे साथ एक खास मेहमान दिलीप जायसवाल साहब भी जुड़ गए हैं, जिन्होंने पूर्णिया के लिए बहुत खास काम किया है, और न सिर्फ पूर्णिया की बल्कि समूचे सीमांचल के दिलीप जायसवाल साहब ने बहुत नेक काम किया है। और यहाँ पर राजीव जी जो बात यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी से रख रहे हैं, और मैं यकीन मानता हूं कि जो जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद हैं वो जरूर उनकी बात को सुनेंगे और गौर फरमाएंगे। आप अपनी राजीव जी जल्दी से बात इसलिए कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि फिर उसके बाद हम चाहेंगे कि जो आप सवाल उठा रहे हैं, जो बातें रख रहे हैं, उनके जवाब हम डिप्टी सीएम साहब से सीधे कर सके और उनसे अगला सेशन हम शुरू कर सके। रविंद्र जी, मैं जी टीवी के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से मैं डिप्टी सीएम साहब और नीतीश जी को भी ये खबर पहुंचाना चाहूंगा कि जो पूर्णिया शहर है, जो आज यहाँ से 300-350 किलोमीटर दूर जो पटना से इन लोगों को जाना और आना पड़ता है, तो पटना के लोगों के लिए, पटना से यहाँ आने के लिए जितनी भी तकलीफें होती है, तो आपको पूर्णिया में एक मिनी सचिवालय का निर्माण करना चाहिए। और मिनी सेक्रेटरिएट जब पूर्णिया में आएगा तो यहाँ आत्मनिर्भर होगा। जो इसके बाद जो मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट भी हूँ, कि पटना हाई कोर्ट का एक बेंच इनको पूर्णिया में भी देना चाहिए, ताकि जो लोगों को 300 और 2-2 दिन जाना पड़ता है, उनको पटना जाना पड़ता है, उनकी जो आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, वो अपने आप को सबल बना सके। तो इस तरह का जो एम्स की भी अभी सुविधा नहीं है, जो पूर्णिया से लोगों को पटना जाना होता है या किसी और बड़े शहर में जाना पड़ता है, तो उनको कम से कम सारी चीजें की मुहैया यहाँ कराई जाए। और जो हमारे जितने भी युवा भाई हैं, युवा बहनें हैं, उनको जो बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए, तो रोजगार का समुचित व्यवस्था तब हो सकता है जब महात्मा गांधी का जो उनका स्वराज का सपना है, जब आत्मनिर्भर आप सारे लेवल को बनाएंगे, पंचायत को बनाएंगे, उस पंचायत नगर पंचायत को बनाएंगे, जब जिला परिषद को बनाएंगे, वहां पे सारे उद्योग धंधे जब स्थापित करेंगे, लोगों को जब आप देना चाहेंगे, उनको रोजगार देंगे, तो निश्चित रूप से प्लान की जो समस्या है वह भी समाप्त हो जाएगी। और लोगों को पूर्णिया में और सीमांचल के बीच में रहकर ही अपनी सारी सुख सुविधा और सारी जन्नत का उनको अनुभव होने लगेगा। एक रविंद्र जी, एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जब तक हम जनता हैं, हम जब तक सरकार से मांगेंगे नहीं, सरकार से अपनी दरखास्त नहीं लगाएंगे, उन्हें सुनने की जरूरत नहीं होती है। वो सुनने की जरूरत तब पड़ती है जब उनसे हम मांगते हैं। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, क्योंकि आज बहुत सौभाग्य की बात है कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी भी हैं, बीजेपी से कई नेता भी हैं, जनता दल यूनाइटेड से हैं, हमारे महापौर साहिबा भी बैठी हैं, और यहाँ के जितने भी हमारे नौजवान हैं, नौनिहाल हैं, वो बैठे हुए हैं। तो उनको तरक्की के लिए, उनके विकास के लिए, उनके समाज का उत्थान करने के लिए जब तक सरकार इसमें सहयोग नहीं देगी, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। और जब तक पार्टी पॉलिटिक्स व्यक्तिगत लाभ के लिए जब तक काम करते रहेंगे, मैं निश्चित रूप से बताना चाह सकता हूं कि आत्मनिर्भर का सपना पूरा नहीं हो सकता, और महात्मा गांधी जी का जो स्वराज का सपना है वो सफल नहीं बन सकता है। जी, तो निश्चित रूप से इस तरह की बात मैं यही कहूंगा कि आप जैसे युवा अगर राजनीति में एक नेक मकसद के साथ आगे आएंगे और आगे बढ़ेंगे, और उसका जरूर रिजल्ट मिलेगा, और इन रिटर्न आप जिस तरह से समाज सेवा और निशब्द भाव से आगे काम कर रहे हैं, यह खूब तरक्की आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप जी बिहार झारखंड के आत्मनिर्भर भारत